जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं लोकेंद्र, मध्य प्रदेश पुलिस, और आज आपकी हो गई 14/7/2026। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि कितने लड़के पास हुए, बिगुल, साइड ड्रम, बेस ड्रम और इंटरव्यू से संबंधित जो आज एक वीडियो बनाया उसको मैं कल अपलोड कर दूंगा। सर ने ये भी आश्वासन दिया कि जो बच्चे पास हो रहे हैं उनके लिए इंटरव्यू की क्लास निःशुल्क लगाई जाएगी। तो आप लोग खुश हो जाइए कि सर ने इतना बड़ा आश्वासन दिया है। देखो, अभी आश्वासन दिया है, आगे होगा या नहीं होगा वो बात की बात रहेगी, क्योंकि पुलिस विभाग में ड्यूटियां बहुत सारी रहती हैं। लेकिन आज 10 से 15 मिनट का जो 40-45 साल से म्यूजिक बजाते रहे वो सर आए थे और उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, और इंटरव्यू से संबंधित उन्होंने 8 मिनट में बहुत चर्चा की। तो आज जो बच्चे टाइमिंग आप लोगों की 8 बजे लिखी आ रही है, सभी से अनुरोध है जितने मेरा वीडियो देखते हैं, ये आप लोगों के लिए मैं प्लस पॉइंट बता दूं कि आप जल्दी जाइए, क्योंकि आज एक डिटेल में 10 में से 7 बच्चे पास हुए। और ये बच्चा जिनसे मेरी बात हुई ये मंडला से थे और इन्होंने बिगुल बजाई है और इन्होंने घर पे स्वयं सीखा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूट्यूब पे सीख कर और बैंड भर्ती में सिलेक्शन पा रहे हैं। आखिर बिगुल में क्या क्या पूछा गया, और हिमाचल से जो राजू नाम का लड़का आया था, आज मैंने उसकी जो फ़ोटो डाली वो भी पास हो गया और बहुत भावुक था। बोल रहा था कि सर आपसे ज़रूर मिलने आएंगे, आप शिमला आना, मैं आपको मनाली घुमाऊंगा। मैं कभी मनाली नहीं गया हूं और शायद दिसंबर की उसने बोला है, अगर प्लान बन गया तो पहुंच भी सकता हूं। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। और जिसकी आत्म मेहनत कर रहे हैं ना खाकी वर्दी की, अगर आपको ये खाकी वर्दी मिल गई तो हकीकत मानिए आपकी समाज में आपका कद और काठी उस कदर बढ़ जाएगा कि आप कहीं भी जाओगे तो आपकी पहचान आपको रिश्तेदार में, आपके जान पहचान में, कि वो अगर मेरी पहचान होती है तो यूपी से कोई लड़का आता है तो पड़ोस का लगता है, तो ऐसे आपकी भी होगी। तो मुद्दे की बात करता हूँ। 10 में से 7 पास हुए जिससे मेरी बात हुई, वो बता रहा था कि सर 4 बिगुल के थे, बेस ड्रम वाले दो थे, और एक सर उसे पता नहीं था कौन सा था। एक लड़के पे 7 कॉलें पूछे गए, एक लड़के पे 7 कॉलें पूछी गई, और उस लड़के ने मुझे ये बताया कि सर जो 4 नंबर की टेबल है उस पर थोड़ा ज़्यादा पूछा जाता। बिगुल में क्या क्या पूछा गया, तो वो बता रहा था कि सर आपने जैसे बताया कि एंट्री कीजिए, मैं आपको गाइड ही करता रहता हूँ कि आपको जाना है, आप जाना, वहाँ पे जो अधिकारी है जय हिंद सर करना है। तो बिगुल वाले ध्यान रखना, आपको नोट के बारे में पूछ रहा है, वीआईपी कॉल के बारे में पूछ रहा है, मार्चअप की कॉल पूछ रहा है, नोटेशन के सिंबल आपसे पूछ रहा है, ऑफिसर कॉल, रेटेड कॉल जो भी होती होगी आप जानते होंगे। बिगुल के पार्ट्स के नाम आज पूछे गए। तो जो साइड ड्रम वाले हैं, बेस ड्रम वाले हैं, ट्रम्पेट वाले हैं, सैक्सोफोन वाले हैं, जितने वाले हैं, मैंने कहा था किसी न किसी समय पार्ट्स के नाम भी पूछे जाएंगे, क्योंकि वो। और बी में जो इन्होंने बजाया है ये तबला बजाया है, तबला पे कहरवा। और अब शिमला वाले लड़के से, राजू से जो मेरी बात हुई, बहुत भावुक था, खुश था, और खुशी वाला पल था। वो बालाघाट आया था लेकिन वो मास्टर आदमी था। तो हिमाचल से थे साइड ड्रम, और इन्हीं के साथ एक राजस्थान का बच्चा था, वो क्लीनेट वाला था। क्लीनेट से मेरी बात नहीं हुई है, अगर मेरी बात होगी तो मैं ज़रूर। तो साइड ड्रम में ए में इन्होंने साइड ड्रम बजाया है, बी में इनने गिटार, ऑक्टोपड और सितार बजाए। स्किल टेस्ट में क्या क्या मैंने राजू से पूछा, सर क्या क्या राजू आपसे स्किल टेस्ट में पूछा गया, तो इनसे पूछा गया तुम क्या बजा लेते हो, तो राजू का ये जवाब था कि सरकारी काम में जो परेड को एक स्थान से दूसरे स्थान, जनरल सलूट, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, देशभक्ति, ये मैं सर सब बजा लेता हूँ। तो फिर कहा गया कि समीक्षा क्रम में बजा के दिखाइए, परेड को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाइए, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले गया। राष्ट्रगीत बजाने को कहा गया, जब वो राष्ट्रगीत बजा रहा था तो वहाँ पे जो अधिकारी बैठे थे उन्हें उसको बीच में रोक दिया गया। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे जा रहे हैं, जो बेस ड्रम, साइड ड्रम जो भी है,
पकड़ने का तौर तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। स्टिक कैसे पकड़ी जाती, जहाँ पे आप सीख रहे हो उन सर से पूछिए। अगर आप कहीं नहीं सीख रहे हो, यूट्यूब पे सीख रहे हो, तो यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि बेस ड्रम की स्टिक कैसे पकड़ी जाती, साइड ड्रम का डंबल कैसे पकड़ा जाता है, बिगुल को सही तरीके से कैसे पकड़ा जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना। क्विक मार्च, फास्ट से स्लो, स्लो से फास्ट, 1-2 मिनट यही करवाया गया। टिप टिप बरसा पानी, तो ये गाना बजवाया गया था, इस पे रिदम मिलाना था। इसके अलावा एक गाने के अंदर कई पैटर्न थे, वो बता रहा था कि सर मुझे याद नहीं है। तो नोटेशन 8-10 लाइनें लिखी थी, नोटेशन पढ़ के बताने को था। ये आपका बिगुल का हो गया, साइड ड्रम का हो गया। जो बच्चे इम्फोनियम वाले हैं दोस्त, इम्फोनियम में आज वही पूछा जा रहा है रिपीट करके। और बेस ड्रम में नोटेशन आपको पता होना चाहिए, स्केल पता होना चाहिए, जो ताल है आपको ताल पता होनी चाहिए। लगभग आज भी बच्चे अच्छे खासे पास हुए हैं। आज ये तो मुझे आइडिया नहीं लग पाया कि, क्योंकि जिन बच्चों से मेरी बात हुई थी वो सुबह वाली शिफ्ट से हुई थी और आज मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया था। तो जो बच्चे पास हुए आज अच्छे खासे हो गए, लेकिन मैं आज का औसत नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि लास्ट वाले बच्चों से जब मेरी बात होती है तो उनसे पता चल जाता। तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा यही है कि आगे आपको रणनीति में, आप साइड ड्रम वाले हो, बेस ड्रम वाले हैं, अब आपको पार्ट्स के नाम पता होना चाहिए कि हाथ में पकड़ते हैं उसका क्या नाम है, बिगुल के आगे के भाग का क्या नाम है। ट्रम्पेट वाले हो तो ट्रम्पेट के पता होना चाहिए, क्लिनेट वाले हो तो क्लिनेट के पता होना चाहिए, और इम्फोनियम वाले हो तो इम्फोनियम वाले पता होना चाहिए। आपको अब थ्योरी भी पता होना चाहिए। देखो चेंज होगा, वही चीज़ बार बार नहीं पूछी जा सकती है, लेकिन आपका अंदर, आप जब एंट्री करते हो और आप जब बाहर निकलते हो, उस दौरान आपको कोई ऐसी गलत एक्टिविटी नहीं करना है कि आपने जैसे स्किल टेस्ट में बढ़िया बजा दिया और आप ग्राउंड में बैठे हो। तो आपको सब बन के रखना है, क्योंकि नौकरी पाना है। और इस बार नौकरी पाना एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि आसान है, और आप इतना इसको आसानी पूर्वक ना समझिए जब तक आपको खाकी वर्दी ना मिल जाए। बाकी इंटरव्यू का वीडियो मैं कल डाल दूंगा। आज एक लड़के का जो सिलेक्शन हुआ, मैंने फुल उसका इंटरव्यू लिया है, उसको भी डाल दूंगा। और बालाघाट में जो बच्चे आना चाहते हैं बिल्कुल स्वागत है, अभी आपको सिखलाया जाएगा। और यहाँ पे सिखलाने के साथ साथ जो सर आ रहे हैं बाहर से, वो भी आप लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।